हमारे जम्मू कश्मीर के एक सांसद जो पीएमओ मंत्री हैं प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में, अभी अभी बेहद जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 आवाम को अफसोस हुआ जो उन्होंने चौथी सालगिरह एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को 4 साल पूरे होने के ऊपर जो अभी अभी जो उन्होंने मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया स्टेटमेंट जारी किया है। जम्मू कश्मीर की आवाम, जब पूरी 1,30,00,000 आवाम जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर रियासत को तोड़ने का, महाराजा हरि सिंह जी की वो हमारे विरासत, हमारे बुजुर्गों की विरासत को तोड़ने का, हमारा स्पेशल स्टेटस 370 35 से और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों को तोड़ने का डोगरा मेंबर पार्लियामेंट पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने स्वागत किया। बड़ी हैरानगी की बात है, जितेंद्र सिंह जी आप डोगरे हैं और महाराजा डोगरा हरि सिंह जी की रियासत को इस तरीके से तहस नहस कर दिया 5 अगस्त 2019 को, और आपने ही सबसे पहले इसको रियासत को तोड़ने का स्वागत किया, हमारा स्टेट सब्जेक्ट को खत्म करने का स्वागत किया, हमारा स्पेशल स्टेटस 370 35 को खत्म करने का स्वागत किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों को तोड़ने का आपने स्वागत किया, और 4 सालों के बाद भी आप इसका स्वागत कर रहे हैं, जबकि आज पूरा जम्मू कश्मीर की आवाम और तमाम राजनीतिक दल इसका मातम मना रहे हैं जो आपने इमोशनल जेनोसाइड, इमोशनल कत्ल जम्मू कश्मीर की डोगरा रियासत के लोगों का किया है। यह आपका बयान जम्मू कश्मीर की आवाम के जख्मों के ऊपर आज नमक की लगाने वाली आपने बात करी है। आपको नहीं जानकारी कि हम जम्मू कश्मीर के लोग कितने परेशान हैं, और हमने ये जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के प्रधानमंत्री के कार्यालय से होती हुई, पार्लियामेंट से होती हुई अपने इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और आप कहते हो कि 370 बहुत बढ़िया कार्य किया सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने। कितना अफसोस है, आप डोगरे हैं, कैसे दावा करते हैं अपने घर, आप पहले डोगरा संसद हैं जम्मू कश्मीर के जो अपना घर लुटने के ऊपर मिठाइयां बांटता है, स्वागत करता है, और आप ही ने पहला डोमिसाइल अपना बनाया और फिर घर घर जाकर के लोगों को बांटा। आपको नहीं मालूम है कि जम्मू की जमीनें, नौकरियां बाहर के लोगों को बिना स्टेट सब्जेक्ट के दी जा रही हैं? क्यों दी जा रही हैं? ये भी आप ही की वजह से दी जा रही है, क्योंकि आपने पूरे मुल्क में ये ढिंढोरा पीटा था कि आइए जम्मू कश्मीर में नौकरियां भी लीजिए, जमीन भी लीजिए, कारोबार भी कीजिए, किसी किस्म की कोई रोक नहीं है, क्योंकि आपने साथ खड़े होकर के जम्मू के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने खुद खड़े होकर के यह घर घर जाके डोमिसाइल बांटे और रियासत के स्टेट सब्जेक्ट को बदल दिया। और आज आप ये जानना चाहते, आपको नहीं मालूम है कि 10,000 लड़कियां हमारी जम्मू कश्मीर की बेटियां मिसिंग हैं, लापता हैं, बच्चा बच्चा बेरोजगार हो गया, पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार हो गया, हमारा दरबार मूव आपने बंद करवा दिया, व्यापारियों को बर्बाद कर दिया, हमारा मिनरल माफिया, माइनिंग माफिया, रेत बजरी शराब की दुकानें आपने, लिक्वर माफिया जम्मू कश्मीर में आ गया। किसी एक को नौकरी आपने दिलाई और उसके ऊपर आप स्वागत करते हैं चौथी सालगिरह के ऊपर की बहुत अच्छा कार्य आपने भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी जी ने किया। बदकिस्मत है हम लोग, इतनी खूबसूरत हमारे महाराजा हरि सिंह जी, डोगरा महाराजा जी, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल पहाड़ी चिनाब वैली तमाम बुजुर्ग हमें ये इतनी खूबसूरत विरासत देकर के गए थे, और आज उस विरासत का आपने ये हाल किया कि हमें सुप्रीम कोर्ट के आगे जाकर के भीख मांगनी पड़ रही है इंसाफ के लिए कि हमारा वजूद पहचान क्या है, हम क्या हैं, क्या हम डोगरे हैं, पहाड़ी हैं, गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, चिनाब वैली के हैं, पीर पंजाल के हैं, कश्मीर के हैं, लद्दाख के हैं, हम क्या हैं? गुजरात में रहने वाले गुजराती, हरियाणा में रहने वाले हरियाणवी, पंजाब में रहने वाले पंजाबी, महाराष्ट्र में रहने वाले महाराष्ट्र, हम क्या हैं? आपने तो इस जम्मू कश्मीर जिसे भारत का ताज कहते थे, आपने इस ताज को और बुजुर्गों की पगड़ियों को और उनके बनाए हुए कानूनों को पांव तले कुचल करके अपना जश्न मना रहे हैं।
और अब कुर्सी पे बैठ के सत्ता का सुख भोग रहे हैं। और आप जम्मू कश्मीर की आवाम कितनी बेहद परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, हर वर्ग के लोग परेशान है। अपने पावर प्रोजेक्ट तक बिकवा दिए, साथ खड़े होकर के MOU साइन करवाए, बाहर की कंपनियों को अपने बिजली तक बेच दी। इससे ज्यादा दुख की बात जम्मू कश्मीर के लिए कोई नहीं होगी। और आप पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह जी, आप स्वागत कर रहे हैं। जख्मों के ऊपर नमक लगाना बंद करें। हमें पूरा पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा, जो हमारी इसके ऊपर रियासत के ऊपर सुनवाई कर रही है। जय हिंद, जय भारत। केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर, पीएमओ मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी भी 370 के ऊपर तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बेहद अफसोस है। और सुप्रीम कोर्ट से हम गुहार लगाएंगे कि हमें इंसाफ दीजिए, हमें पहचान दीजिए कि हम क्या हैं। इन्होंने हमें तहस नहस बर्बाद कर दिया है। धन्यवाद। जय हिंद।